नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष का खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हटके। जुड़ गया मैं आपके साथ, आपका एस्ट्रो फ्रेंड। एक ऐसा योग जो कुंडली में प्रत्यक्षतः तो नहीं दिखता, परंतु परोक्षतः अपना फल दिखा देता है। प्रकारांतर से दिखाता है, एंगल चेंज करके दिखाता है। अक्सर आप सब अपने सामने अपने जीवन में यह देखते होंगे कि आपने कुछ किया तो नहीं था, लेकिन आप पर ब्लेम लग गया, इल्ज़ाम लग गया, आपको कसूरवार ठहरा दिया गया। ये ठहराने वाले कई बार आपके सगे संबंधी, पति, आपकी पत्नी, आपके ससुराल वाले, आपके भैया भाभी, चाचा चाची, और तो और कई बार आपकी माँ, आपकी बहनें, आपके बहनोई, जो बहुत नियर एंड डियर हैं, जिनके साथ एक थाली का खाना पीना था, अचानक से कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए कि आप पर झूठा ब्लेम लग गया। सपोज किसी का कोई जेवर, ज्वेलरी खो गया, शादी ब्याह का मामला हो, घर में भीड़ हो और अचानक किसी का गुम हो जाए, कोई हाथ साफ कर दे और इल्ज़ाम लग जाए आप पर। अब ये तो आपकी ही आत्मा जानती है कि आपने किया तो नहीं था, लेकिन अब आप दोषी ठहरा दी गई या ठहरा दिए गए। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को समान रूप से मैं समझाने की प्रयास में हूँ। अब तमाम रिश्तेदारों के मध्य आपकी तो फजीहत हो गई, आपके सम्मान की तो अर्थी उठ गई। अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास कुछ विकल्प नहीं दिख रहा है, आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, यदि आप इस प्रकार के दंश से बाहर निकले हैं या इस प्रकार का दंश आपके जीवन में यदा कदा आता रहता है, तो एक योग देखिएगा अपनी कुंडली में, और वो योग है चतुर्थ भाव की पीड़ा, फोर्थ हाउस की पीड़ा। ये वही योग है जो आपको अनायास ही बदनाम कर देता है, बिना कुछ किए। लोग कहते हैं ना कि कर्म का फल मिलता है, यहां कर्म का फल कुछ नहीं है। इन जनरल कर्म तो मैं मानता ही नहीं हूं कि कर्म भी कुछ होता है। इन जनरल कर्म तो मैं मानता ही नहीं हूं। अगर कर्म से कुछ होता तो एक बच्चा गर्भ से निकल रहा, उसके हृदय में छेद, उसने क्या बिगाड़ा किसी का? अगर कर्म से कुछ होता तो बाईं तरफ से, अपने बिल्कुल एक्सट्रीम बाईं तरफ से चलता हुआ पैदल, और उसके ऊपर कोई ट्रक गिर जाए आकर के फ्लाईओवर से, वो मर जाए, तो उसने किसका क्या बिगाड़ा था? नहीं, कर्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। सच बता रहे हैं, सिद्ध करेंगे 1,00,000 पॉइंट से। आप भी जान जाएंगे। फल को दिलाने के लिए कई बार प्रकृति हमसे कुछ करवाती है, फल दिलाने के लिए। जैसे रोड एक्सीडेंट में किसी को मरना है तो 4 पैग लगवा देगी, हेलमेट टंगवा देगी बाजू में, और 180 से हम पेल देंगे और पिला के कहीं गिर गिरा के मर जाएंगे। तो ये जो बिना किए आपको फल मिला, भोग मिला, वस्तुतः यह चतुर्थ भाव की अथवा चंद्रमा की पीड़ा है। परोक्ष रूप से आप देखेंगे कि अगर आपका चंद्रमा पीड़ित होगा तो बिना किए आपको कष्ट प्राप्त होगा। अब बिना किए कष्ट कैसे प्राप्त हुआ और उसमें चंद्रमा का रोल क्या है, ये एक बड़ी बात है। अब इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमें तकलीफ कब होती है? जब हम कुछ नहीं किए और फिर भी दर्द हुआ। अभी जम्मू में एक प्रोफेसर ने आत्महत्या कर लिया, मेरठ के रहने वाले, मनोविज्ञान के
उन पर किसी महिला के साथ कुछ झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया था। जैसा कुछ मिला हो तो पुलिस जांच करेगी। तो ये क्यों हुआ होगा जानते हैं? चंद्रमा की पीड़ा। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में और चतुर्थ भाव दूषित होगा तो झूठे इल्जाम में आप व्यथित होकर के कुछ कर जाएंगे। तो ये मेन है व्यथा। अगर आपने कुछ चोरी नहीं किया और आप पर इल्जाम लगा तो चंद्रमा आपका दूषित है तभी तो हुआ, क्योंकि आप दुखी होंगे और एक्सट्रीम दुखी होंगे, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं, आप पे इल्जाम लग गया, आपको दंड मिल गया, आपको जेल हो गया, आपको बदनामी मिल गई। आपको कितनी पीड़ा होगी? आपने कुछ किया होता तब थोड़ी ना इतना पीड़ा होता। तो चंद्रमा ही हमारे हर एक्सट्रीम दर्द का जनक ग्रह है। और ऐसे लोगों की कुंडली में स्पष्टतः मात्र ऋण होता है, जिसकी शांति समय रहते ना कराने पर दुख बढ़कर इस लेवल तक जा सकता है कि आपकी जीवन लीला समाप्त हो सकती है। तो भैया 19 सितंबर को मातृ नवमी है। प्रत्येक स्त्री ऋण से मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ा योग है। 10, 20, 50 हज़ार का मुंह न देखिएगा। अगर इस प्रकार का दर्द हुआ है तो आप तुरंत गया जी वाले हमारे विकल्प जो अभी हमने दिया है अनुष्ठान का, वहाँ पर तुरंत आप कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए और देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हम करेंगे। नंबर आपके सामने चल ही रहा 9910291850, 9560447000, 9354619250। किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप तुरंत करिएगा। कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप करिएगा, रिवर्ट आ जाएगा। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। नमस्कार।